भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। 3 तलाक केस को शीर्ष अदालत तक पहुंचाने वाली सहारनपुर की आतिया साबरी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। अदालत ने उन्हें 13,44,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने की घोषणा की है। यही नहीं, उसके बाद अब आगे से उन्हें 21,000 रुपए हर महीने भरण पोषण के लिए भत्ता मिलेगा। इस गुजारे भत्ते में आतिया की दोनों नाबालिग बेटी भी हकदार होंगी। मेरी शादी 25 मार्च 2012 में हुई थी। जिला हरिद्वार के सुल्तानपुर गांव में मेरी शादी हुई थी मोहम्मद वाजिद अली के साथ। और उसके बाद 2013 में मैंने बड़ी बेटी को जन्म दिया। फिर 2014 में दूसरी बेटी को। 2 बेटियों के जन्म के बाद मुझे ये ताने मिलने लगे कि आप तो बेटियां ही पैदा करती हैं, और इन्हीं बेटियों की वजह से उसने मुझको 3 तलाक दिया, जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और मेरी ये लड़ाई थी कि जब हमारी शादी हमारी मंजूरी के तहत होती है तो कोई आपको एट अ टाइम 3 तलाक कैसे दे सकता है। उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इसी बीच वो ताने तो मारते ही थे, लेकिन वो मुझे दहेज के लिए भी पीड़ित बहुत करते थे। लालच के तहत हमारा जीवन की जो शैली थी वो एक लालच के तहत बढ़नी शुरू हो गई थी। और इसी बीच वो बेटियां हुई, बेटियों के बाद ताने मिले और फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और फिर 3 तलाक दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लड़ाई में मेरा पूरा सहयोग दिया और हमारे इस 3 तलाक पर अवैध बनाकर उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया। और ये हमने 2015 में ही मैंने 125 का खर्चा सहारनपुर कोर्ट में डाला था अपने दोनों बच्चियों के लिए। और जब से अब तक आज हमारा ये रिज़ल्ट आउट हुआ है। और मेरी दोनों बेटियां हैं। उस वक्त मेरी दोनों बेटियों की उम्र थी, बड़ी बेटी थी 13 महीने की और छोटी थी 1 महीने की। और आज मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है और छोटी है 7 साल की। और दोनों बेटियों का 7-7 हज़ार रुपये है और 7,000 मेरे 21,000 रुपये मेरा खर्चा सहारनपुर कोर्ट से तय हुआ है। और इन 2015 से और अब तक जितना भी खर्च बैठा है 13.5 लाख रुपए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि आपका जब से खर्चा आपने डाला हुआ है आपका तभी से मिलेगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि जितनी पीड़ित महिलाएं हैं उनके सहयोग में ये फैसला बहुत अच्छा आया है। आपको बता दें कि आतिया ने साल 2015 के 24 नवंबर को अदालत में अपने पति वाजिद अली के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि निकाह के समय उन्होंने वाजिद अली के परिवार को कार, जेवर, घर के सामान के साथ साथ 25 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। जब आतिया के घर वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने पीड़ित आतिया को जहर देकर मारने की कोशिश की। आतिया के मुताबिक जब वाजिद ने उसे जहर दिया तो वो बच गई और अपनी माँ के घर आ गई, जिसके बाद वाजिद ने उसे 3 तलाक दे दिया। तलाक मिलने के बाद आतिया ने इस मामले को अदालत तक ले जाने की ठानी और उन्होंने अदालत में अपनी दोनों बच्चियों के लिए भरण पोषण भत्ता दिए जाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आतिया को भत्ता दिया जाएगा। इस भत्ते में सबसे पहले 5 साल 4 महीने का भत्ता इकट्ठा मिलेगा, जो उन्होंने अब तक खर्च किया है, और बाद में प्रति महीने 21,000 रुपए भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाएगा। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।